आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में हड़कंप है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईमेल के जरिए 3 बम होने की धमकी दी गई। दोपहर 2 बजे तक दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करवाने की धमकी दी गई है और धमकी भरा ईमेल आने के बाद जांच भी लगातार जारी है। इससे पहले आपको याद होगा कि धमकी भरे ईमेल स्कूलों में जरूर मिल रहे थे, लेकिन अब इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और निश्चित तौर पर जब ये धमकी मिली है तो हड़कंप मचना तय है और इसके बाद अब जांच भी हो रही है। 3 बम होने की धमकी दी गई है। दोपहर 2 बजे तक दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करवाने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी देखिए कि किस तरीके से ये ईमेल जो है वो सामने आया। इससे पहले याद होगा आपको, स्कूलों के लिए तो कई बार धमकी भरे ईमेल आए हैं और लगभग सब में भाषा और पैटर्न एक ही रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये जो धमकी भरा ईमेल हाईकोर्ट को उड़ाने का आया है, इसमें कितनी सच्चाई है, जांच की जा रही है। टीम भी लगातार पहुंची है और जावेद हसैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। जावेद, देखिए अब तक स्कूलों को उड़ाने की धमकी जरूर मिल रही थी, लेकिन अब धमकी भरा ईमेल मिला है दिल्ली हाईकोर्ट को उड़ाने के लिए और इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस ईमेल के बारे में? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट को एक ईमेल के जरिए एक बॉम्ब थ्रेट की कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया था कि 3 जगह जो है बॉम्ब को प्लान किया गया है और उसके बाद इस ईमेल के बाद पूरे सिक्योरिटी को देखते हुए पूरे हाईकोर्ट को खाली करा लिया गया। मैं आपको बता दूं कि साल 2011 में भी आपको मई में ही हाईकोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें आतंकी संगठन जो जिसमें पाकिस्तान मॉड्यूल का जिसपे हाथ पीछे सामने आया था। हालांकि उस वक्त साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट में किसी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, कुछ लोग इंजर्ड हुए थे। उसके बाद जिस तरीके से आज शुक्रवार का दिन है और जहां एक तरफ जुमे की नमाज अदा की जा रही है और ऐसे में जिस तरीके से पवित्र शुक्रवार का जिक्र किया गया है, फिलहाल जो पुलिस है और जो स्पेशल सेल की टीम है वो इस पूरे मामले को, इस मेल की जांच कर रही है। लेकिन अगर स्कूल की हम अगर बात करें, कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से स्कूल, कॉलेजेस और कुछ अस्पतालों में भी बॉम्ब की जो को लेकर ईमेल आई थी, उसमें भी वो हॉक्स निकला और अभी फिलहाल हाईकोर्ट के इस बॉम्ब कॉल में भी जानकारी मिल रही कि ये एक हॉक्स कॉल था, एक हॉक्स ईमेल था, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट का मामला है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी तरीके से अलर्ट रहती है और तमाम जो यहाँ पर अलग अलग जो जजेस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, तमाम स्टाफ होते हैं, तमाम वो लोग की आवाजाही होती है जो केस से जुड़े हुए अलग अलग मामलों में जो हाईकोर्ट पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात की बहुत ही संवेदनशील जगह के पास हाईकोर्ट है, तो ऐसे में हाईकोर्ट को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है और बॉम्ब स्क्वाड के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम और तमाम बॉम्ब डिटेक्शन की टीम भी मौके पर है, दिल्ली पुलिस की टीम भी मौके पर है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस कोई भी किसी तरह का कोई भी जो है जो सुरक्षा में चूक होने देना नहीं चाहती है। फिलहाल अभी तक यही जानकारी है कि अभी तक किसी तरह की कोई भी जो बॉम्ब से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट हाईकोर्ट के अंदर नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी शुरुआत में अभी कुछ भी कहना साफ नहीं होगा और जांच चल रही है, जांच के बाद ही, साफ होने के बाद ही चीजें सामने रखी जाएगी। अच्छा जावेद, देखिए ये जो ईमेल है उसका पैटर्न क्या है और क्या किसी ने जिम्मेदारी भी ली है इसके पीछे कि भाई हम ये हैं, इस संगठन से हैं, हम भेज रहे हैं, या फिर और एक बात और कि इसका पैटर्न किससे मिलता जुलता है? क्या स्कूलों को जिस तरह से ईमेल भेजे जाते थे, कॉलेज को, अस्पताल को, जैसा कि आप भी कह रहे, क्या उसी तरीके का पैटर्न है? कुछ जानकारी इसके बारे में है जावेद? जी नहीं, ये जो पैटर्न है थोड़ा सा पैटर्न बिल्कुल अलग है, लेकिन जो पैटर्न देखने से लग रहा है कि शायद इसके पीछे किसी की मंशा शरारत की हो सकती है। लेकिन इसे दिल्ली पुलिस अभी सोर्सेज का कहना है कि हर एक एंगल को लेकर जांच की जा रही है, क्योंकि पवित्र शुक्रवार का जिक्र उसमें लिखा हुआ है कि पवित्र शुक्रवार का दिन है और जो कोर्ट है, कोर्ट की 3 जगहों पर है जो है वो बॉम्ब को पूरी तरीके से प्लान किया गया है। और जो लिखने का जो ये जो मेल का जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं उस तरीके का मेल नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि सही किसी तरह से जनरेट किया गया है और किसी अनप्रोफेशनल्स का हो सकता है। लेकिन फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि वो किसी भी तरीके की कोई भी चूक होने देना नहीं चाहती है। वो मेल के आईपी एड्रेस से लेके मेल का जो जनरेट हुआ है, जहां से इस मेल आईडी को जनरेट किया गया है, इस मेल का रूट क्या है, उसको लेकर जो दिल्ली पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर इसको पूरी तरीके से एग्जामिन कर रही है। साइबर की टीम, इस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो इसको है वो भी सूत्रों के मुताबिक वो भी इस जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो बॉम्ब स्क्वाड, जो बॉम्ब और टेरर और एंगल से जांच करती है,
ब्लास्ट एंगल पर वो यूनिट भी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पे है, बॉम्ब डिटेक्शन की टीम मौके पे है। अब जी। फिलहाल अभी तक जांच में कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन रहेगी अपने में लगातार नजर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे जावेद। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।